देखो तो सही कपड़े कैसे बिखरे पड़े हैं, सामान कैसे पड़ा है, शाबर कैसे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं की। अरे उठ जा, जाकर कपड़े धो। क्या कर रहा है भाई? उठ जा उठ जा, बस कर सोने की। उठ जा, जाकर कपड़े धो। उठ जा, अरे उठ भी जा, जाकर कपड़े धो। हाँ यार जाता हूँ भाई, जाता हूँ। क्या हो गया यार? जाता हूँ यार। ओए क्या यार, सारा दिन काम कर कर के ना सुबह उठने का भी दिल नहीं करता भाई। अरे यार क्या बताऊँ, सारा दिन काम कर कर के ना सुबह उठने को दिल नहीं करता, आंखें नहीं खुलती यार। अरे ये क्या यार, कमरे की सफाई भी नहीं की यार तूने। बोतलें ऐसे पड़ी हैं, कपड़े सारे बिखरे पड़े हैं। शाबर देख भाई, क्या क्या यार, क्या कर रहा है यार? कम से कम बंदा कमरे की सफाई तो रखता है यार। देख तो सही यार, सारा कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। क्या यार, चलो कमरे की सफाई कर लूँ भाई, जाता हूँ मैं। क्या यार, कमरे की सफाई नहीं की यार, 2 दिन हो गए ऐसा पड़ा है कमरा सारा। देखो तो सही कपड़े कैसे बिखरे पड़े हैं, सामान कैसे पड़ा है, शाबर कैसे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं की। शाबर देखो कैसे बिखरे पड़े हैं, कपड़े देखो कैसे बिखरे पड़े हैं, बोतलें सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है यार। क्या यार, बंदा कमरे की सफाई तो कर लेता है कम से कम। बोतलें देखो इधर, ये सऊदी अरब में ज़्यादातर ना ये बोतलें होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है ना पानी, वैसे सऊदी अरब में नहीं होता पानी। यहाँ पर बोतलें होती हैं। तो पर आजा, किधर चली गई है? यहाँ पर ये बोतलें होती हैं, ये बोतलें पीते हैं आप। और पानी खरीदना पड़ता है, ये कार्टन मिलता है तो ये कार्टन हम खरीदते हैं। ये पड़ा इसमें देखो, ख़त्म हुआ पड़ा, कार्टन भी ख़त्म हुआ पड़ा है बिल्कुल। हाँ ये आई सारी। अबे इधर आंध, किधर जा रही है तू? कपड़े सारे बिखरे पड़े हैं, सफाई की नहीं की, 2 दिन हो गए हैं। अभी सफाई कर रहा हूँ मैं, सफाई करने के बाद फिर जाता हूँ काम पे। फिर वही सारा दिन कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम है अपना। अभी कपड़े देख लो, ये कपड़े अभी मैं लेकर जाऊँगा। अभी ये सारे कपड़े लेकर जाऊँगा। अपने कपड़े हैं ना, इनको धोना है ना। ये कपड़े अभी पड़े हैं सारे भाई। सऊदीया में हालात आपको शायद नहीं पता, यहाँ पर हम कैसे गुजारा करते हैं भाई। ये सारे कपड़े इकट्ठे करके ना ले जाऊंगा कल जुम्मे, तो फिर जुम्मे को जुम्मा भी पढ़ेंगे, कपड़े धो के तो प्रेस पुरुष कर रखेंगे। प्रेस पुरुष करने के बाद फिर इन्हें ले आएंगे। अभी भी बोतलें पड़ी हैं। इधर किधर जा रही है? ये इधर है तेरी जगह। वही कमरे का किराया भी देना पड़ता है यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है। कमरे का किराया तकरीबन पाकिस्तानी कितने बनेंगे, 20 से 25 हज़ार के दरमियान है। तो इतना है कमरे का किराया। और हम लोग सिर्फ यहाँ पर 2 भाई हैं। ये एक चेयर आ गई है, 4 पहिए की पड़ी है और एक ये पड़ी है, बस 2 हैं। ये भी कमरे की सफाई मैंने कुछ कर ली है। देखो शापर शुपर बोतलें वगैरह उठा ली हैं। तो अभी काम पर जाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरा काम कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम है। सो
यहाँ के रूल्स बहुत ही ज़्यादा भाई सख्त हैं। सऊदीया के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा, अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी। ओके, सऊदीया के हवाले से अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर महंगाई बहुत है। अगर सऊदीया के हवाले से देखा जाए तब ये महंगाई नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान में अगर कमरे का किराया देखा जाए तो वहाँ पर हम लाहौर काम करते थे तो 7,000 था कमरे का किराया, और हम 7-8 बंदे रहते थे एक ही कमरे में। और यहाँ पर जो कमरे का किराया है वो तकरीबन 25,000 है, और हम रह रहे हैं सिर्फ 2 भाई बस। पाकिस्तान के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपये है, 300 रियाल है ना। हाँ, यहाँ के हिसाब से 300 रियाल है, और पाकिस्तान के हिसाब से 20 से 25,000 हैं। सो ये हिसाब ऐसे ही लगाया जाता है, यानी कि जो नया नया बंदा आता है ना वो बड़ी ज़रब लगाता है सऊदी अरब में। तो नया नया बंदा बड़ी ज़रब लगाता है कि यार इतने पैसे बन गए, यार इतने पैसे बन गए, इतने पैसे बन गए। 300-400 रियाल, यानी कि यहाँ पर रहने का खर्चा जितनी एक आम बंदे की तनख्वाह होती है ना, तो मेरे ख्याल में उतना ही खर्चा हो जाता है भाई इधर। यानी कि कमरे का किराया, उसके बाद वाईफाई का बिल, उसके बाद कुछ अपने खर्चे। सो ऐसे ही कर कर के ना तो तकरीबन 1000 से 1500 महीने में खर्च हो जाता है। 1000-1500 घर भेजेंगे, 1000-1500 यही खर्च हो जाएगा। अच्छा ढक्कन तो दे दूँ मैं, इसका ढक्कन उतरा पड़ा है। तो 1000-1500 यही खर्च हो जाता है। तो पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है। अगर सऊदीया के हवाले से देखा जाए तब इनके लिए क्या है, 100-200-300, हाँ इनके लिए फिर कोई महंगाई नहीं है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो बताइएगा। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो फिर वहाँ जाकर व्लॉग बनाऊँगा, तो फिर आपने मेरे अगला व्लॉग लाजमी देखना है, ठीक है। वो मेरी दुकान से हवाले से होगा, मेरी दुकान के बारे में जो कुछ भी जानना चाहेंगे, कपड़े कितने आते हैं, कैसे धोते हो, एक कपड़े की कितने पैसे लेते हो, इस्त्री के कितने पैसे लेते हो, तो मैं अगली वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड लक।